मेहमान नवाजी बेमिसाल पल्लो सिंध जो बेकमाल हर गोठ सिंध जो सनो जमाल हाणे हर माण्हू थियो हम ख़याल रखणो हिक ॿिए जो ख़याल यकीनन ही जदोजहद उत्साह आणींदी आहे ऐं कामयाबीअ जो हिकु ॾाको बि अॻियां चढ़िबो आहे त सॼी क़ौम जी हिमत वधंदी आहे। अॻु जॾहिं चौधरी इफ़्तिख़ार जी मूवमेंट हली पई उन वक़्तु असांजी जमात बि उन सां गॾु हुई। उन करे मुंहिंजो हिकिड़ो मरले मां तव्हां सां कुझु ॾींहं हिते सॼनि में गॾु हुउसि, पर एज़ अ पार्टी ऐं तॾहिं सेक्रेटरी हुउसि पार्टी तॾहिं हुन में हिसो वरितुमि। उहे तजुर्बा तव्हांजा वधीक हूंदा, पर उनजो बि ऑब्ज़र्वर ऐं थोरो उन में किरदारु रहियो। पर इन सॼे सां साईं चयो न, सिद्दीकी साहब चयो त सिंध सबको वेलकम करता है, यही उसकी खूबी है। मैं ये कह रहा हूँ अपनी तरफ से। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है जो बढ़ते जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, कई चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं कि नामुमकिन की चीज़ें हैं, वो फ़र्द हों, जमातें हों या ताकत हो, एक सीधी और एक पसपर्दा ताकतें। तो इस कामयाब फेज़ है, फर्स्ट फेज़ जो हुआ है ये 8-9 महीने के बाद पूरा हुआ है, दूसरे फेज़ में अभी जाएंगे। इसका मेरे ख्याल में आपके जब बोल रहे थे उसी वक्त मेरे जहन में आया कि कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म वो है जो खाए हज़म कर दे, लेकिन जब जहर जाए तो वो उल्टी कर दे। तो जब सिंध का माशरा अब उस तरफ जा रहा है मेरे हिसाब से कि हर चीज़ खाएगा तो जहर खाएगा तो मरेगा, तो सोशल और पॉलिटिक्स में या हुक्मरानी में भी जो मज़ालिम सहेगा और उस पर रिएक्ट नहीं करेगा तो ये मुर्दार माशरा है। और सेहतमंद माशरा सिंध के मौजूदा मूवमेंट ने बताया है कि अक्सरियत सेहतमंद माशरा है और जानदार बन गई है कौम। और लेकिन अब मखसूस टोला है जो मुर्दार है। अब हमें वो कह या उल्टी करनी है माशरे को और सिंध का निज़ाम ठीक हो जाना है इब्तिदा से। क्योंकि इसका तजुर्बा, ये भी तजुर्बा है कि एक कहावत है कि जो नदी होती है वो जब फ्लो करती है तो सामने आती हैं पहाड़ आता है। तो पहाड़ एक दीवार है ताकतवर जिसके आगे क्या कर सकते आदमी। तो वो उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करती है पहाड़ के साथ कि उधर दलील दलाइल करे कि मुझे छोड़ो तो मैं निकल के करोड़ों लोगों की खुशहाली करूंगी, इस इकोसिस्टम को ठीक करूंगी। मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। और इनहेबिटेंट्स की मैं ग़िज़ा फराहम करूंगी, नहीं, मिन्नतें नहीं करती। और वो पानी खुद अपना रास्ता निकालती है पहाड़ रॉक के अंदर से, नीचे से, और फिर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। तो जब ये अनाउंस हुआ, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडिया में असिस्टेंस की,
जो कश्मीर का सरबराह बना उधर के का, जो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर था, इतना बड़ा था, उसने 3 चीजें दी। एक के लॉज बनने चाहिए, और नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर होना चाहिए, तब नहीं था। नंबर 2 के मिनिमम फ्लो अप टू डाउनस्ट्रीम फ्रॉम मिनिमम फ्लो हैज टू बी मेंटेन्ड। और तीसरा था इन केस ऑफ स्कैरसिटी लोअर राइपिन विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। दैट्स ऑल। 3 थे वी.एन. राव के पॉइंट्स। तफसीली बड़ा फैसला है, लेकिन मैं आपको अपनी कर रहा हूं। तो उसके अगेंस्ट 95 का किया गया, और 1991 अकॉर्ड ये कहता है कि 10 डेलीज में हर कैनाल, 55 कैनाल हैं तो 55 में बटा हुआ है, कम होगा तो सबका कम होगा, और ज़्यादा होगा तो सबका होगा। लेकिन 95 में ये लास्ट पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो 95 में थी, उन्होंने प्रो फैसला कर दिया, और उस वक्त से लेकर आज तक हमारी टर्म सिंध में ईजाद हुई 12 बंदी, यानी एक हफ्ता पानी आएगा, एक हफ्ता नहीं आएगा। फिर दूसरी शॉर्टेज आई, ग्रेटर थल कैनाल जो बना है, लिंक कैनाल्स हमारे यहाँ 2 हैं, जो इंडस में से एक झेलम में जाता है, एक चनाब में जाता है। नहर 65 किलोमीटर्स है सीजे, और अराउंड 61 माइल्स या कितने हैं वो है टीपी, तोसा पंजर। तो उस पे कैनाल जो दिया, मुशर्रफ ने इफ्ता किया, लेकिन मुशर्रफ ना बना सका। लेकिन 2008 से 2010 के दरमियान गिलानी, आसिफ और इधर कायम अली शाह थे, तब ये फिर दूसरा बना। उसके बाद हमारे यहाँ पिछले 30 साल से कोई भी पानी की कंसिस्टेंट सप्लाई का तस्वर, वरना 1 महीना पानी नहीं होता था, बाकी 11 महीने होते थे। लेकिन ये हुई करंट अफेयर्स में, ये हम चले गए। मैं इन चीज़ों पे जो भी सीखा हूँ इन 10 माह में सीखा हूँ। तो अब मामला ये है कि पानी सिस्टम में एक लिमिटेड है, उस पे 1991 अकॉर्ड बना हुआ है, जिसमें सूबों का हिस्सा है, और 55 MAF पंजाब का हिस्सा है, 48 मिलियन एकड़ फुट सिंध का हिस्सा है, और KP और बलूचिस्तान का हिस्सा है। अब जो स्कीमें हैं, चारों सूबों में नए कैनाल्स बना के कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम से, या अभी उसको दूसरा नाम दे रहे हैं, क्या बना है दूसरा नाम? नहीं, ये सब एक ही चीज़ है। ये जो कल 2 अनाउंस किया है, ये वही है कि लीज पे दिए हैं, ग्रीन इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड को ज़मीन देते हैं, और ये SECP की रजिस्टर्ड तंजीम है, जो हमारे वो सब लीज करके देती है। उसके 99% शेयर्स आर्मी के हैं उस कंपनी में। अब वो लॉन्ग टर्म लीज सूबों से लेगी, सबलेट करके नीचे देगी। तो उसमें पोजीशन उसकी ये है कि 48 लाख में से तकरीबन 0.9 मिलियन अलॉट हो चुकी है, या लीज के एग्रीमेंट्स या किसी शक्ल में हो चुकी है, बाकी होने हैं 0.9 मिलियन। तो समझे कि 20%, 21% लीज आउट भी हो गए हैं मुख्तलिफ। उसमें से 1 लाख से ज़्यादा आबाद भी हो रहे हैं, क्योंकि मैं इनके एक चीज़ जानता हूँ। ये जो झूठ बोल रहे हैं 8 महीनों से, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि फील्ड में आए लोग, इधर आके अगर मुज़ाकरा करें तो भी हम कर सकते हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन आबाद भी हो रही है। प्रेजेंट पोजीशन ये है। सिंध के की ज़मीन भी दी हुई है, इसमें से मेजर पोर्शन पंजाब का दिया हुआ है। सिंध में भी ज़मीनें बदीन, सजावल, ठट्टा,
थरपारकर की एरिया और आगे खैरपुर और सांगड़ और घोटकी की होनी है और दादू। तो ये चीज़ें हैं पोजीशन। हमारा एज आबादगार ये डिमांड है कि सिस्टम में अबडा के आदाद शुमार के मुताबिक 20% शॉर्टफॉल है। सिंध के आदाद शुमार में ये एवरेज है, पाकिस्तान का मैं थोड़ा उसमें बता दूँ, सिंध की 30+ है। तो शॉर्टफॉल में 1991 अकॉर्ड में कहा जाता है कि नहीं बन सकता कुछ, कोई तस्वुर ही नहीं है कोई कैनाल का। और ये 2 मिथ हमारे यहाँ डाली गई हैं, एक फ्लड मिथ और अपना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या एतराज़ है? कैनाल नहीं बन सकता 1991 अकॉर्ड के तहत जब तक हम साथ नहीं चाहते। ये नहीं, फैसला नहीं, जब तक सिस्टम में पानी ना हो, पानी है ही नहीं और पानी शॉर्टफॉल है। हमें मौजूदा सिस्टम जब शॉर्टफॉल है, इसमें इंडिया का पानी 3 मिलियन एकड़ फिट है और काबुल का पानी भी आ रहा है, ये आइंदा 2-3 सालों में ख़त्म होने हैं। तो फिर हमारे मौजूदा सिस्टम में और बड़ा शॉर्टफॉल आना है। और जब दयामीर भाषा डैम बन रहा था उस वक्त कहा गया कि 6.4 MAF का शॉर्टफॉल दयामीर पूरा करेगा। अगर दयामीर आज बना भी होता तो भी हम शॉर्टफॉल कम हो जाता, लेकिन शायद ख़त्म ना होता। तो धोखा दी और पहले दिन से लेकर और पूरी गवर्नमेंट हमें धोखा देती है। और खुसूसन जो प्रेसिडेंट का जो आया है उससे पहले काम शुरू कर दिया। मैं जब गया हूँ उधर तो 5,000 एकड़ का फार्म FWO का वहाँ पे गए थे, जहाँ पे सरसों ख़त्म कट रही थी और गंदम खड़ी थी और बागात और कुछ जो लगाए सर स्टार्टिंग है और चीज़ें सब अपने। जब ज़मीनें अलॉट हो गई तो अभी क्या बात करेंगे, ज़मीनें इतनी अलॉट हो गई। तो ये सारा प्रोसेस है, इस पे मुसलसल गलत बयानी करते हैं। कहा गया कि इसके मिनट्स चेंज किए गए, तो मिनट्स बताओ सही क्या हैं। फिर अभी कहा कि नहीं, हमारे वज़रा, वज़ीर आला और मुख्तलिफ मेंबर्स गुमराह करते हैं। जब ये नीचे पब्लिक में आना शुरू हुए, पहले खिताबात कर रहे थे अपने जॉइंट पार्लियामेंट में, फिर असेंबली में, फिर सारी चीज़ें अब चीज़ें आउट हो गई हैं कि ये करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एंड अलाइज हैं। लेकिन ऑर्डर शहबाज शरीफ ने नहीं किया, अप्रूवल का ऑर्डर आसिफ अली जरदारी ने किया। तो बात ख़त्म। अगर आप उसको ठीक करना चाह रहे हो तो ठीक करो, दूसरा नोटिफाई करो। अब ये जो इन्होंने किया है इसमें फिर एक हिच है। इंशाल्लाह सिंध के लोगों ने फतह किया, ये नहीं बना सकेंगे, हमारा इरादा है कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन इन्होंने अप्रूवल के लिए भेजा है। मैं सिर्फ इतना आपको बताता हूं, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू अमल में आया। इसको ख़त्म भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू होना था। जो मांग रहे थे ये कि हमें नोटिफिकेशन दे दो, बिल्कुल सही कह रहे थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देना था, यानी एक स्टेप पीछे था। इसको हवाले कर दिया है CCI के कि अब इसको अप्रूवल दो। इनडायरेक्ट ये तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट झूठा निकला था साथ उसमें पिछले साल वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट का इरसा से निकाला था, वो ख़त्म हुआ है। तो उसकी एक्निक की मीटिंग जो हुई थी चोलिस्तान की, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, तो उसकी फिर दोबारा होगी। दूसरा, सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं आइनी तौर पे, आइनी तौर पे सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो CCI खुद फैसला करती है या रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, वो कमीशन बनाता है। दोनों फैसले नहीं किए। तो मावराए आइन आसिफ जरदारी ने 8 जुलाई 2024 को ऑर्डर किया, वो भी मावरा आइन था। अब जो किया है CCI ने
वो भी मावरा आइन, उसको सिर्फ 2 चॉइसेस हैं 154(2) के तहत। तो अजीब बात है कि मुल्क मुख्तलिफ इलाके थे जो 47 में जमा हुए हैं, जो अलग अलग अंग्रेज़ों ने फतह किए थे। हमारे 1843 में गया था। आइन ने बांधा हुआ है, बांधा हुआ नहीं है, हम जुड़े हुए हैं उससे। तो आइन पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि अमल दरामद नहीं है। उसकी पूरी अमेंडमेंट्स SIFC के बाद फेडरल सिस्टम ख़त्म हो गया है और ये एक 1 यूनिट प्लस सिस्टम बना है जिसमें पूरी मिल्कियत एक जगह पे हो गई है। और वो जो इदारा बना है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान आर्मी, ये एक बना है इदारा ऊपर, वो मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करेगा। अब लोगों को क्या करना है, इसके साथ चलना है। और उन्होंने जो स्टार्ट की है वो गैर मुल्की और मकामी कंपनियों को तरजीह देकर, और ये जो करोड़ों लोग हैं जो आबादगार हैं या डेल्टा है या दूसरे हैं, उस पर कोई फैसले नहीं करते। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट प्लस कॉरपोरेट इंटरेस्ट आपस में क्लैश होना है, क्योंकि पहले पब्लिक उसको इस्तेमाल कर रही है, सदियों से जो बैठी हुई है, वो सारी चीज़ें अभी ख़त्म होनी है। मैंने आपको उसकी तस्वीर बता दी थी। या वो होना है या फिर कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में, या उनको पीछे होना है। क्योंकि अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी भी थी तो मौजूदा कमांड एरिया पे करनी थी। मौजूदा कमांड एरिया यानी जो है हमारी 4 करोड़ से ज़्यादा है पाकिस्तान की, 12 मिलियन हमारी है इधर की, सिंध की, और बलूचिस्तान की मिला के करेंगे तो 14 मिलियन के करीब है हम दोनों मिलके, क्योंकि पानी सिंध और बलूचिस्तान काफ़ी साथ इस्तेमाल करता है शाखों में और उसमें। तो लोअर रायपुर जितना पानी, इतना समझें कि ये कोटड़ी बराज है जिससे पानी कराची में जाता है, जिससे 85% पानी इधर से जाता है, 15% जाता है हब डैम से। तो 85% पानी उसका क्या होगा। और इदरीस राजपूत ने तो ये कहा है कि ये स्कीमें बन गई तो पीने के पानी पे ही हमें गुजारा करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सिस्टम शायद ना रहे, वो भी मुश्किल पड़ जाएगा। और ये छोटा है बराज कोटड़ी, दूसरा छोटा बराज है गुड्डू, दोनों को मिलाएंगे 59 लाख एकड़ है। वो एक 73 से 80 लाख तक का है, 7 से 8 मिलियन तक का है सक्खर का। तो सक्खर जितना पानी के प्रोजेक्ट्स बने हैं जो आइंदा 3, 5, 10 साल में आगे जाके डेवलप होने। अब हमारी पोजीशन ये नहीं है कि एडजस्ट करना है, कुछ 19-20 हो जाएगा। डू और डाई, मौजूदा एग्रीकल्चर को डाई होना है, मौजूदा डेल्टा सिस्टम को ख़त्म होना है, या इसकी मौजूदा स्टेटस जो भले ख़राबी शक्ल में हो, इसको मौजूदा स्टेटस को रखना है। क्योंकि वो कॉरपोरेट कल्चर जिसमें स्टेट भी साथ हो और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप हो, और मैंने आपको बताया कंपनियां हो, तो कैसे चलेगा काम। तो यकीनी तौर पे हमारी, सिर्फ ये बताता हूँ, उन्होंने असेसमेंट किए कि हमारे 5,500 अरब हमें फ़ायदा होगा। ये है कॉरपोरेट उनकी असेसमेंट। हमारी इस डिस्कशन में मीटिंग्स हुई हैं कुछ, तो मैंने कहा कि इससे मुतासिर जो होंगी वो असेसमेंट क्या होगी, ठट्टा का क्या होगा, बदीन का क्या होगा, टंडो मोहम्मद खान का क्या होगा, हैदराबाद का पानी, कराची का पानी और एग्रीकल्चर का, उसको क्या होगा। मैंने कुछ तो की होगी ना, उसका एनवायरमेंटल असेसमेंट, सोशल डिस्प्लेसमेंट की असेसमेंट, एग्रीकल्चर की असेसमेंट के कितने मुतासिर होंगे। पानी कम है तो शॉर्टफॉल तो पहले है, लेकिन ख़त्म होना है तो वो असेसमेंट भी नहीं की, या की है तो छुपा देते हैं, वो नहीं देते। तो समझें कि ये हमने असेसमेंट की है कि हम तबाही के दाने पे हैं।
तो इसलिए, और दूसरा हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसको भी देखें। और दूसरा, मैंने आपको दो बातें बताएंगे। एक फ्लड मिथ है, फ्लड अपना पानी इस्तेमाल करने, तो उसके लिए मैंने बताया कि 1991 अकॉर्ड में कोई कैनाल नहीं बना सकता, अपने पानी को एक कैनाल से दूसरे में शिफ्ट कर सकता है, ये इजाज़त है विद इन प्रोविंसेस। लेकिन फ्लड मिथ जो है, पूरा इकोसिस्टम को, जो वाटर टेबल को मेंटेन करती है, ये जो 2 माह अगस्त सितंबर में दरिया बहता है, तो 100 मील से ज़्यादा लेफ्ट और राइट दोनों को वाटर टेबल को ऊपर करता है, जिस पे ये हमारे दरख्त, हमारी ये सारे ट्यूबवेल्स और दूसरी चीज़ें, ये सारी इस पे हैं। तो ये इसको नाला बना के ख़त्म करेंगे तो पूरी हमारे दरख्तों का पैटर्न तब्दील हो जाएगा। 100 फीट अगर नीचे पानी चला गया और, तो मौजूदा दरख्त सर्वाइव नहीं करेंगे। फिर किसी और इलाके के जहाँ पे 500 फीट नीचे पानी होता है, कोई अफ्रीकन मुल्क, वो हमें दरख्त लाने पड़ेंगे। तो खैर एक पूरे तबाही का नक्शा है, मैं इतना नहीं डराना चाहता, लेकिन हम उस पर असेसमेंट करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के हैं, हमने इनसे भी मशवरा किया है। तो हम इससे कैसे निकलें, ये मुल्क कैसे चला रहे हैं और किन के लिए चला रहे हैं। मैं सिर्फ बताऊं कि रियासत का क्या काम है। सब पानी है, ये आप केसेस लड़ते हैं, आप रेफरेंस करते हैं, शैला ज़िया वर्सेस वापडा 1994, उसमें पानी का हुआ। ये जो हम करते हैं वो कंपनियां ज़्यादा कर रही थी और झगड़ा होता गया, तो उसमें झगड़ा हुआ। तो उसमें फैसला यही है कि पानी जो है ये एक सोर्स है, स्टेट मैनेजेस इट फॉर इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज। प्रायोरिटी पब्लिक इंटरेस्ट है, तो आप भले उसमें देख लीजिएगा। तो यानी तो फ्लड मिथ का मैंने बता दिया, और जो रास्ता दिया है। दूसरा, एटीट्यूड क्या है, मैं सिर्फ इस पे बताऊं आपको एटीट्यूड क्या है। जब उधर पता चला इसने परमिशन दी है, अप्रूवल दिया है, अभी 9 महीने हुए हैं, जुलाई 2023 से जमीनें उधर सीधी हो रही हैं, लीज एग्रीमेंट्स सिग्नेचर हो रहे हैं, और अकॉर्ड से को साइड पे कर दिया, 1991 अकॉर्ड को इधर कर दिया है। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन पे भी नहीं चलेंगे, अकॉर्ड पे भी पानी पे नहीं चलेंगे, और रोज नई मिथ लाएंगे कि फ्लड मिथ कर दिया, हमारा अपनी डेफिनेशंस बनाएंगे अपने अकॉर्ड्स की। तो मैं सिर्फ इन पे ख़त्म करूंगा क्योंकि लंबी बात हो गई, कि हम भीख नहीं मांग रहे। हम पाकिस्तान में जब शामिल हुए तो एक पानी के साथ, ज़मीनों के साथ, समंदर के साथ इस फेडरेशन को फतेह नहीं किया गया, किसी आर्मी ने, किसी गोरिल्लाज ने नहीं किया। एक वॉलंटियर पुरम तरीके से असेंबली के थ्रू चीज़ें आई हैं। और फेडरेशन क्या है? फेडरेशन उन मुख्तलिफ यूनिट्स का एक मजमा है जो खुद ऑटोनॉमस रहते हैं, कुछ पावर सरेंडर करते हैं। ये उल्टा हो गया है, सारी चीज़ें कब्जा करेंगे, तो फिर ये फेडरेशन नहीं है। और फेडरेशन को आप पहले भी 1 यूनिट करके देखा, आज भी सारे वसाइल 2 चीज़ों पे कब्जा किया हुआ है, दो रास्तों से किया हुआ है। एक जो मराइल हैं जो आ रहे हैं, एक है फेडरेशन में हम बराबर हैं। एक पार्टनर चला गया 71 में, और 2 की तहरीक है। एक थी बंगाल में जहां हुकूमत भी बनी थी, दूसरी 1937 में मुस्लिम लीग इधर से
ना इधर से जीती, ना पंजाब से जीती, किसी सूबे से मौजूदा पाकिस्तान में कहीं से नहीं जीती। साईं जीएम साहब उस वक्त यूनाइटेड पार्टी के थे मेंबर, 22 लोग उसमें थे। फिर 38 के बाद जब मरकज और सूबों में हुआ, फिर अब्दुल्ला हारून ने जिन्ना से और ये चीज़ें की, और वो इधर मुस्लिम लीग के 40s में सदर हुए और उन्होंने रेजोल्यूशन डाला। तो पॉलिटिकली तो कोई भी अबू हो सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिवली ये कोई पार्टी का फैसला नहीं था। ही डिजाइंड इट, जीएम सेड हिमसेल्फ डिजाइंड इट। तो लेजिस्लेटिवली तरीके से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलाना है। और अब हमें दो ताकतें हैं, एक के हेजमनी बनाई हुई है, एक अददी अक्सरियत। हम ज्यादा हैं, बड़ा सूबा है, बड़ा सूबा तो बलूचिस्तान है, 46% ऑफ द लैंड उसके पास है। किसने कह दिया? अगर आप हैं, हम 4 भाई हैं, मेरे 10 बच्चे हैं, दूसरों के 2-2 बच्चे हैं, तो खुशहाली किसके घर में होगी? 2-2 बच्चों वालों की होगी। तो जिस घर में ज्यादा हैं तो वो तो बदहाल होनी चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताते हैं कि तीनों प्रोविंसेस पीछे है, एक प्रोविंस आगे जा रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जो चीजें होती हैं उस पर आज बात करने मौजू नहीं है मेरा। तो हमें अददी अक्सरियत और गन ताकत के जोर पे हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर हमारे यहाँ उनको मिल जाते हैं ब्रोकर्स, पॉलिटिशियंस, और वो अंग्रेज़ों को भी मिल गए थे, अभी भी मिल गए। अब उसकी बदतर शक्ल में हमारे जो करप्ट पॉलिटिशियंस और पर्सनली एम्बिशियस पॉलिटिशियंस उनके हाथ में आ गए। और हम समझते हैं कि इस तहरीक को तो आगे जाना है, लेकिन मजमूई तौर पे मुल्क में अभी और चीज़ें भी होनी हैं। पानी के साथ ज़मीनों का मामला ऐसे ही बना हुआ है, ज़मीनों के बाद कोस्टल बेल्ट का आएगा, उसका बनना है। तो एक पूरा एक है कि आगे ये मसाइल आने, मिनरल माइंस के आने, जो पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में शोर हो चुका है, केपी में हो चुका है, सिंध में भी होगा, हम करेंगे। क्योंकि ये सूबाई सब्जेक्ट्स हैं। और क्या हो गया है, इन्होंने तो सरेंडर कर दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और 2-3 जो हमारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं उनकी अथॉरिटीज बनवा दी हैं। कोल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, कोल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें से मरकज में से मेंबर आ जाए, फैसला वो करेंगे। कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बना दी, तो कोस्ट के फैसले अब ये प्रोविंस में नहीं होंगे, उधर होंगे। अब बनाई है पाकिस्तान की पोर्ट और लैंड अथॉरिटी, पोर्ट और लैंड अथॉरिटी। तो वो भी समझो हमारी चीज़ें हैं। हम ये जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो फरमाइश करते जाएंगे और हम ज़मीनें देते जाएंगे। तो पूरी मिल्कियत को एक जगह पे हो गया है, और ये तो सरेंडर करके आ चुके हैं। और इसलिए आपको मुबारकबाद भी देने आए थे, और ये कहने के लिए कि सब लोग मेहनत की है, चैलेंजेस बड़े हैं। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आई हैं चीज़ें, यकीनी तौर पे, वक्ती तौर पे वो पीछे चली गई हैं ये जद्दोजहद की वजह से। और जो हमने फर्स्ट फेज़ में देखा था कि लोग निकलें और लाखों में निकलें, तब बंद होगा, ये हमने 8-10 महीने विजुलाइज किया था, और वो हमने देखा अभी कुछ दिन पहले देखा। इसके बाद भी अगर रियासत नहीं समझती, इसके बाद भी ये अपने ब्रोकर्स पे रिलाई करते हैं कि ये MNAs, MPA, सेनेटर्स को मैनेज करके या इन्फ्लुएंशियल्स को मैनेज करके 2-3 हज़ार को, और अपने जो तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करने का, पेका और 26 में,
जो माने तो माने, वरना जूते मार के भी उनसे और पैसे देकर भी माने और पॉलिटिक्स पे पाबंदी करें, ये तरीका किया है, तो आप ये समझ लें इन 2-4 हज़ार या 5,000 लोगों के सहारे पे आप मैनेज तो कर सकते हैं, बंदूक के जोर पे कैनाल निकाल तो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझ लेनी चाहिए कि सिंध के 7 करोड़ लोगों के सामने आप जंग का ऐलान कर रहे हैं, ये समझ लेनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपनी राय पुरम तौर पे दे दी है और मुत्तफ़िका तौर दे दी है, अपने इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स को छोड़ते हुए अब उन्होंने इज़हार कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं, यानी किस तरह चाहते हैं कि हो? तो हम तो इस पे सोचते हैं आगे कैसे होगा वो आप फुकला जाने, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि शायद 73 कॉन्स्टिट्यूशन अब वायबल नहीं रहा, क्योंकि प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं हो रहा और उसमें जो खामी है वो बार बार जो सिंध को मुतासिर करती है या दूसरे सूबों को मुतासिर करती है, वो है हेजमनी थ्रू पॉपुलेशन। तो मेरा ख्याल है कि आगे इस फेडरेशन को अगर ठीक करके चलाना है तो हमें नेशनल असेंबली में पैरिटी लानी पड़ेगी, बराबर नुमाइंदगी हो, फिर बात चलेंगी, फिर फैसले होंगे। टैक्सेस में फेडरेशन को देंगे हिस्सा, सारी चीज़ों में होता है उसको चलाने के लिए, लेकिन वरना ये बार बार चीज़ें आती रहेंगी। मेरी आपसे गुजारिश है, जो जुर्रत मेहनत आप दोस्तों ने भी की है, हम तो दर दर गए हैं। रहीम यार खान बार में भी ये मैं करके आया हूँ जो आप आज कर रहा हूँ। 6 महीने पहले इस्लामाबाद गया था, अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज करने में इंग्लैंड भी गया था, उधर से फिर दूसरे मुल्कों में भी बातें यही कर रहा था कि भाई ये चीज़ हो रही है, पेपर वर्क इंफॉर्मेशन के जहन साजी हो। और आज हमारे सिंध के लोगों की बग़ैर किसी फ़र्क के, और मुझे खुशी है फ़र्क के, सब मुतहद हुए हैं। और मैंने आपके इब्तिदा में की सिद्दीकी साहब को जवाब देने के लिए कि ये सेहतमंद माशरा, हम समझते हैं कि अब सिंध सेहतमंद, ज़्यादा सेहतमंद हो गई है जब उसके करोड़ों लोग अपनी राय का इजहार उलट कर देते हैं, जो उनके वज़रा आला, सदर साहब और MP MNA सेनेटर्स चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ देते हैं। वो बहरूपी होकर हमारे सफ़ों में आ जाते हैं, तो भी वो कहते हैं कि ये चोरों की कैंप है और हमारी जो कैंप चल रही थी ये है बचाने वाले। तो अब दोस्त दुश्मन की पहचान, पावर की दौस, लालच इसमें से निकल चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये सेहतमंद जिस्म, उसने नस्ल परस्ती से आगे होके, साइंस GM साहब का नज़रिया भी ये था, जदीद कौमी नज़रिया जो अपने पब्लिक इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखे, वो सिंधी है। और आपने देखा होगा सिंधी स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, सराइकी स्पीकिंग, बलोची स्पीकिंग, ये मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, मारवाड़ी स्पीकिंग, सब एक जगह हैं। और वही जो मेंबरान और पीपल्स पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट की ये जो अलाइज जो भी हैं और MQM, ये सारे अलाइज हैं, इन्होंने ये एक तरफ हो गए, तो भी बग़ैर किसी के अपनी जो ख़ुद को कहते हैं कि हम जो है पुराने सिंधी हैं, जिन्होंने वतन से वफा करने के बजाय वतन को बेचा है, उनको जिस्म ने उल्टी करके फेंक दिया है अपनी राय के ज़रिए। तो मेरा ख्याल है ये वोमिटिंग जो की है सिंध के मुआशरे ने, यही इब्तिदा है फतह की। अब जो पानी के ख़तरात आएंगे, अगर उलट पड़े तो KB, अशर, आप लोग सब तैयार रहें, क्योंकि लोग आपके नैरेटिव पे चलते हैं, आपके वो ऑनर करते हैं, आपको जानते भी नहीं है कि कौन है अशर, कौन है KB, कौन है आमिर, कौन है, कोई नहीं जानता। वो कहते हैं कि सिर्फ हक पे है। हमारे मुआशरे को कहा जाता है कि ये सब वडेरों के गुलाम हैं, ये बोलता है ना पीरों के गुलाम हैं। अभी पता चला कि अक्सरियत पॉपुलेशन किस तरफ है। तो अब फर्स्ट फेज में हो चुकी है,
मुझे पता नहीं कैसी चैलेंज आएगी, लेकिन हमारी ज़मीनें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम दें, उसको कॉरपोरेट फार्मिंग का नाम दें, उसको कहेंगे गरीबों या अमीरों में बांट रहे हैं, तो भी नो कैनाल्स, कैनाल ना बने। ये ज़मीनें उसको कंपनी को ना मिले और गरीबों को मिले। जब शॉर्टफॉल है तो नई कमांड एरिया में ज़मीन नहीं आनी चाहिए, बस ख़त्म। ये हमारी क्लियर थोड़ा विजन करें। कुछ पार्टियां हमें कंफ्यूज आपको करेंगी, जब हम करते हैं तो उस पे रहें। और दूसरा कि आगे जो आएंगी स्टेजेस, जो उन्होंने कमेटी बनाई है वो गैर आईनी है, उसकी देखते हैं क्या होता है। आप भी मशवरा करें, क्योंकि या तो सदर को कमीशन बनाना है, इन्होंने ये बाईपास किया कि सदर कमीशन न बनाए, क्योंकि इनके इंटेंशंस ये हैं कि ये कमीशन उनकी हो, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वालों की हो, और उनको अथॉरिटी दे दी गई है कि एनवायरनमेंट, वाटर यानी इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर सबकी असेसमेंट करके रिकमेंडेशन दें। तो ये कोई भी आइन की शक्ल में नहीं है। इनकी जो रिकमेंडेशन आए, तो ये जो मुमकिना, मैं ये कह रहा हूँ, मुमकिना धोखाधड़ी के जो चांसेस हैं, इनसे बचने के लिए आप सब मशवरा देंगे। शायद कानूनी मशवरा आप ज़्यादा बेहतर देंगे, लेकिन हम तैयार हैं इंशाल्लाह। अपने वतन की ज़मीनें, ये ज़मीन, पानी, साहिल और वसाइल, अपने वतन को हम अपनी समझते हैं, और उन पे पहला हक हमारे इधर के मकामी रेजिडेंट्स का है। इसके लिए हम जदोजहद जारी रखेंगे, इंशाल्लाह आपका ताउन रहेगा। मेहरबानी। हम शरोबार जो शुक्रगुज़ार आहियां। ऐं सम्झां थो हीअ जेका मुंहिंजे खे अजरक तव्हां ॾिनी आहे, इन जो असुलु हक़दार साईं ज़ैन शाह ई आहे। चाहियां थो त ऐं पंहिंजे तरफ़ खां ज़ैन शाह खे पारायां, उन जो पोइ सबबु ॿुधाईंदुसि। साईं ज़ैन शाह साईं के भी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जाम शरो जो सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, साईं असांजे डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद जो सदर साहब, अदामीर साहब, सीनियर तमाम वकील, बुकला क़यादत, साईं हाकिम अली साहब वेठो आहे, साईं ज़ैन शाह साहब। ऐं घणो टाइम न वठंदुसि, चंद हक़ीक़तूं ज़रूरु ॿुधाईंदुसि। हिकिड़ी ॻाल्हि साईं जी इजाज़त सां उन जी शुरात ज़रूरु थियणु घुरिजे ऐं उहा डिस्कस थियणु घुरिजे। जॾहिं तहरीक जो आख़िरी मरहलो हो त अंदरि वड़ाए साहब सां गॾु ऐं शामिल हाल हुउसि, साईं हिन जो गवाह आहे। तो वड़ाए साहब मुझे पूछो तो यार सिंध का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, सबसे ज़्यादा हम एतमाद किस पर कर सकते हैं? मुझो साईं एतमाद नहीं तो तव्हां ईअं सोचो तो वो असांखे किथे बि मारण ऐं माराइण न ॾींदो, वो साईं सैयद ज़ैन शाह हूंदो। ऐं ही जवान हो जंहिंखां पोइ इहो तय थियो त जेकॾहिं MPO तहत के नज़रबंदी तहत कंहिं बि हालतनि में वकील क़यादत के घेराव में आंदो थो वञे त पोइ साईं ज़ैन शाह लीड कंदो इन सॼी तहरीक खे। ऐं साईं उहा ज़िमेदारी कई त आउं उनखे लीड कंदुसि, ऐं इहा ख़बर हुई, तंहिं करे हुननि बि जांचे वरितो, हुननि बि चयो बाबा MPO तहत पहिरीं त बंदी साईं ज़ैन शाह खे कबो। तंहिं करे आउं सम्झां थो ही वॾी तहरीक हुई, ऐं हिन तहरीक में साईं ज़ैन शाह जो वॾो कलीदी किरदारु आहे। उहो किरदारु साईं जलाल मोहम्मद शाह जे घर खां जॾहिं साईं सिंध बचायो कमेटी जो इजलास घुरायो, जंहिंमें हर पार्टी वेठी
अदा रोशन उन में ख़त किताब त साईं वारा सभु अदा अमीर वारा शामिल हुआ। त उन में तय थियो त साईं खे असां रिक्वेस्ट कई त साईं 12 तारीख़ ते असांजो कन्वेंशन आहे ऐं कन्वेंशन में वुकलाए हिकिड़ो फ़ैसिलो वठणु वेंदा। ऐं मूंखे इन खां पहिरीं ख़बर हुई, छो जो असांजे विच में हिकिड़ियूं शयूं तय थी चुकियूं हुयूं, आमिर ऐं मुंहिंजे विच में ऐं ॿिनि दोस्तनि जे विच में, त अॻियूं लाइ अमल छा आहे। पोइ उहा दोस्तनि जी पीपल्स पार्टी जे दोस्तनि जी महिरबानी हुई, कन्वेंशन में शहादत वाण खे वठी आयो, गुल हार पाराए, मुंहिंजी तकरीर उते कटी वई। पोइ बुढ़ाए चयो छॾे ॾे, पाण खे कमु करिणो आहे, तकरीरनि खे पोइ ॾिसंदासीं। जेको कराची में कन्वेंशन थियो, पर साईं ज़ैन शाह उते जेका ॾाढी पॉज़िटिव ॻाल्हि हुई, जेको माना टर्निंग पॉइंट हो, साईं खे असां रिक्वेस्ट कई त साईं वकील निकिरनि पिया ऐं असीं निकिरंदासीं। साईं चयो त बाबा सभु पार्टियूं सभु दोस्त तव्हांजी सपोर्ट कंदा। इहा टर्निंग पॉइंट हुई जिते सभु दोस्त सिंध जा, ऐं सम्झां थो उन्हनि खां सवाइ तहरीक हल नामुमकिन हुई। ॾिसो जान विझण के तहरीक में को मज़ाक न आहे। त साईं जेको आहे, साईं जो किरदारु हिकिड़ो जान विझण वारो हुउसि, ख़ासि तौर ते सिंध यूनाइटेड पार्टी जो। पर उन सां गॾु कुझु ॿिया दोस्त बि, ऐं उन्हनि खे बि नथो विसारणु चाहियां, जीअं सदरुद्दीन शाह साहबु, उनजो पंहिंजो कलीदी किरदारु हो ऐं उहो असांखे उते नज़र बि आयो ऐं आख़िरी ॾींहं ताईं असांखे नज़र आयो ऐं आख़िरी घड़ी ताईं नज़र आयो। दोस्त भले कंहिंजी कहिड़ी राय हुजे, कंहिंजी कहिड़ी राय हुजे, उनजो एतिराम आहे। अलीम आदिल शेख साहबु हुजे, हुनजो हिकिड़ो किरदारु नज़र आयो। ॿियूं सिंध जूं क़ौम परस्त जेतिरियूं पार्टियूं हुयूं, माना उन में का बि मख़सूस पार्टी न थी उनजो नालो वठी सघिजे, पर ॻाढ़े झंडे त कमाल कयो। उन त चौगिर्द सम्झो असांखे, माना असांखे जेका प्रोटेक्शन हुई उहा उन झंडे प्रोवाइड कई ऐं उहे दोस्त बीठा रहिया। ऐं सम्झां थो उहा ॻाल्हि। ऐं आख़िरी राति ते जंहिं वक़्तु इहो चयूं पिए त हाणे घेराव थो थिए, करमपुर वटि हिननि डिप्लॉयमेंट शुरू कई, थोरो वकीलनि खे हिरासां करण लाइ हेॾां होॾां। दादा रोशन उते वेही रहियो। साईं ज़ैन शाह साहिब जे हिदायतुनि मुताबिक़ असां आयासीं, मोटरसाइकिल तयारु थिया, उन्हनि जेको आहे सो सॼे खे उनखे मामले खे ॾिठो। त ही पाण सभिनी जी गॾियल हिकिड़ी कोशिशि आहे। लेकिन हिकिड़ो मामिलो ज़रूरु तय थी वियो आहे त सिंध खे इग्नोर करे तव्हां पाकिस्तान नथा हलाए सघो। इहो तयशुदा ॻाल्हि आहे। इहो माण्हुनि प्रैक्टिकली ॾिठो। हूअं त पाण ॻाल्हियूं कंदा हुआसीं, पर माण्हुनि प्रैक्टिकली ॾिठो जॾहिं ख़बर पइजी वई। ऐं उन खां पोइ कुझु ऐं दोस्तनि जूं ॻाल्हियूं कयां थो त अमीर पंवर साहब जो ऐं फ़हीम जो किरदारु वॾो अहम रहियो। CCI में जॾहिं आमिर वड़ाच ते घेराव कयूं, 3-4 असांजे दोस्तनि जूं लाबियूं, को हेॾां पियो वञे, को पीपल्स पार्टी जी लाबी में शामिल हो, को हेॾां हो, ॿुधे न। त आउं हुनखे पहिरीं ॿुधाईंदुसि, बाबा दादा ये ही होगा। पोइ वरी वापसी ईंदो त चवंदो, यार तुम तो कोई अल्लाह के वलीउल्लाह हो, पता नहीं क्या हो, यही हुआ था। मूं चयो साईं ही दोस्त हेॾां बीठा हूंदा, हेॾां बीठा हूंदा, पाण खे हिन पासे बीहणो आहे। मसइलो इहो आहे त उन वक़्तु इन्हनि दोस्तनि जो वॾो अहम किरदारु रहियो आहे। उन्हनि जी तारीफ़ थियणु घुरिजे, उन्हनि दोस्तनि जी। ऐं बाक़ी पीपल्स पार्टी जो आख़िरी ॾींहं ताईं किरदारु ॾाढो ख़राबु रहियो। उन में असांखे ओपन थी कुझु ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। ऐं त साईं उहो चवंदा आहिनि रूना लैला वांगुरु, तूं खटी या मां खचां, पर वारी ॻाल्हि हूंदी आहे असीं सच चई ॾींदा आहियूं, पोइ भले कंहिंखे ॾुखियो लॻे। उन में ख़ासि तौर ते क़ुर्बान मलाणो साहिबु, उन में अयाज़ दुनियो साहिबु, उन में जेको आहे सो मेतलो साहिबु, असां वटि काउंट थींदियूं हुयूं 2 मीम, मेतलो साहिबु ऐं मलाणो साहिबु, ऐं चोथों यासिर अरफात शर साहिबु, पंजो ख़ैरपुर बार जो सदर एजाज़ चांडियो साहिबु, ऐं
छहों ज़ियाल अंजार साहब उन्हनि जी सरगर्दानी पई कई सॼी फ़हीम खे वधीक सॼी ख़बर हूंदी मामलनि जी अंदरि ई हुआ त पीपल्स पार्टी खे कीअं क्रेडिट ॾिजे। पहिरीं जीत हुई सिंध जे माण्हुनि जी, ऐं सम्झां थो वॾे में वॾी जीत हुई जंहिंजा बुनियाद साईं ज़ैन शाह रखिया। इहा वॾी जीत हुई। उहा ख़ुशी बि पीपल्स पार्टी खे भान न पई पवे त इहा सिंधी माण्हू को उतां बैकअप थिए, वॾो जशन कंदो अचे, सिंध में का ख़ुशी थिए, ख़ुशियूं मल्हाइजनि, माण्हू ख़ुशि थियनि ऐं माण्हू ताक़त खे महसूसु कनि त असांजे इंडिविजुअल हुजण जी ताक़त छा आहे। उहा ताक़त जेका महसूसु कराइणु पियो चाहे, असीं पिया कराइणु चाहियूं, साईं ज़ैन शाह साहिबु पियो कराइणु चाहे सिंध जे माण्हुनि खे, उहा आउं सम्झां थो उन राति जेका आख़िरी राति मीटिंग शुरू थी 10 बजे खां सुबुह जो 7 बजे ताईं मीटिंग कंदा रहिया, को हल न, को फ़ैसिलो न, रुॻो लुड़ प्रोग्राम हो। ऐं उहो इहो ई हो त वकीलनि खे कंहिं तरीक़े सां वकिला क़यादत खे मुंझायो वञे ऐं क्रेडिट पीपल्स पार्टी जे हवाले कयो वञे। बाबा छा जो क्रेडिट तव्हांखे ॾिजे? क्रेडिट ॾियण जो को इहो न आहे त असांखे मिलणु घुरिजे, कंहिं ॿिए खे मिलणु घुरिजे, न को साईं ज़ैन शाह साहिबु थर्स्टी हो, पर क्रेडिट ॾियणु माना वरी सिंध जे माण्हुनि खे बेवकूफ़ बनाइणु। सिंध जा माण्हू चवनि ऐं ही वरी दोधा पुट वञी उते तकरीरूं कनि, चवनि त बाबा हाणे ॾिसो असां ई सॼो कमु करे छॾियो आहे। सो आउं सम्झां थो साईं ज़ैन शाह साहिबु ॻाल्हाईंदो, साईं ज़ैन शाह साहिब खां सवाइ ही तहरीक अधूरी हुई, ही तहरीक हले ई न। हक़ीक़त इहा अथव, साईं मेन कनेक्शन हो सभिनी दोस्तनि जे विच में। ऐं जेकॾहिं कुझु बि इन तहरीक में को बि ट्विस्ट अचे हा त तव्हां ॾिसो आहे त उन जे फस्ट मोर्चे ते जेकॾहिं तव्हांखे विणंदड़ न अचे हा त साईं ज़ैन शाह ई नज़र अचे हा। ऐं इहो तय हो साईं, ऐं सम्झां थो साईं ज़ैन शाह साहिबु सभु आया, वॾे में वॾी मीटिंग बि साईं ज़ैन शाह सां थी। ऐं ॿियूं इलाही खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, उहे नथो दोस्तनि में डिस्कस करणु चाहियां, लेकिन जेका साईं जॾहिं वियो त दोस्त ईंदा, मुख़्तलिफ़ दोस्त ईंदा, अलबदो सभु मुलाक़ातूं थियूं, लेकिन साईं ज़ैन शाह जी मीटिंग खां पोइ ख़ुदि वड़ाइच बि हैरान थी वियो त सिंध जो को अहिड़ो माण्हू अहिड़ी पॉज़िटिव ॻाल्हि बि करे सघे थो। हुन चयो साईं शाह साहिबु त बहुत पॉज़िटिव हुई। मूं चयो साईं जंहिं माण्हू लाइ मूं तोखे चयो हूंदो त ग़लति त मूं कोन चयो हूंदो। उहो माण्हू वाक़ई सिंध सां इश्क़ करण वारो माण्हू आहे, हिन धरती सां प्यारु करण वारो माण्हू आहे, हिननि माण्हुनि सां जुड़ियल माण्हू आहे ऐं मुहबत करण वारो माण्हू आहे। बाक़ी तहरीक में मीर साहिबु ॻाल्हि केॾांहुं वियो, हिकिड़ो हणे हिकिड़ो खणे। असांजो चकर इहो हो त बाबा वड़ाइच ऐं मुंहिंजे विच में इहो तय हो त कभी तुम मेरी बेइज्जती कर देना, कभी मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा। ठीकु आहे न। जॾहिं बशीर मेमण पहिरीं दफ़ा आयो त बशीर बि इहो चयो त हलूं था हाल में पिंडाल में हली ऐलान करियो। त मूं चयो साईं केॾांहुं थो वञी, उते माण्हू हणंदा मोचड़ा होॾां तव्हां कीअं था वञो? त उनजे पुटु बैरिस्टर ई चयो साईं बाबा उते माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं ख़राबु आहिनि, तव्हां न वञो। सिर्फ़ु इहो त सिंध जे माण्हुनि खे काम डाउन करायो वञे। ऐं आउं सम्झां थो इन में बि साईं ज़ैन शाह जो हिकिड़ो ॿियो वॾो क्रेडिट आहे त हिन तहरीक में हिकिड़ो का बि शइ कंहिं माण्हू खे तकलीफ़ न आई। को ॾिसो टालर न सड़ियो, कंहिं माण्हू खां का फुर न थी, कंहिं माण्हू खां कुझु न थियो। माना हिकिड़े तशद्दुद जो 0% हो हुन में। इन में बि साईं जो किरदारु हो जे साईं सभिनी जमायतनि खे जोड़े रखियो। इवन जेका साईं सिंध बचायो कमेटी जो जेको इजलास पियो हलियो उन में त असीं ॿाहिरि निकितासीं त मूं चयो साईं साईं खे शाबस हुजे, असां जहिड़ा जज़्बाती माण्हू हुजे त विड़ी किन करियूं। ही त हमरा जेके आहिनि 10 ॼणा उहे ई चवनि पिया साईं तो ही कोन कयो, तो ही कोन कयो। साईं उन्हनि खे खिली जवाबु पियो ॾे, उन्हनि माण्हुनि सां मुस्कराए पियो जवाबु ॾे। सभिनी खे गॾु खणी हलण जी ॻाल्हि आउं साईं लाइ
सिर्फ़ु एतिरो ॻाल्हि चवंदुसि, आख़िरी शेर चवंदुसि त ॻंढी निसारो, इहो भिटाई साईं जो बैत आहे त ॻंढी निसारो ॾींहुं छिनण मुर न सिखिया। तंहिं करे साईं ज़ैन शाह जो अहिड़ो किरदारु आहे, कलीदी किरदारु आहे। साईं तव्हांखे सलाम हुजे मुंहिंजे तरफ़ खां, वकीलनि जे तरफ़ खां, ऐं आउं मिंट मिंट जो गवाह आहियां त यकीन करियो तव्हां खां सवाइ ही तहरीक जी मीर साहब चयो ही तहरीक हुई कान, तव्हांजो उन में वॾो कलीदी किरदारु आहे। महिरबानी तव्हांजा लख। असांजी फौजन में मेहरान असांजो, सिंध जो हर साज़ असांजो, सिंध जो आवाज़ असांजो, ही धरती आ असांजी फौजन